8 माह की गर्भवती की मौत या हत्या, सुमैया केस ने खड़े किए बड़े सवाल। एक घर, एक दहेज मांग और खत्म हो गई 2 जिंदगियां, सुमैया कांड से हड़कंप। गर्भ में पल रहा मासूम भी नहीं बचा, दहेज प्रताड़ना में गई सुमैया की जान। दहेज की भूख ने छीनी मां बच्चे की सांसें, सुमैया की मौत से गांव में आक्रोश। 8 महीने की प्रेगनेंसी, फिर संदिग्ध मौत, ससुराल पर हत्या का आरोप। क्या सच दबाया जा रहा है? गर्भवती सुमैया की मौत पर पुलिस जांच के घेरे में सवाल। सीओ के ठौर ने बताया, 2 पर हुआ मुकदमा दर्ज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के भुड़गड़ी की रहने वाली एक युवती की शादी लगभग 3 साल पहले मेरठ के खरखोदा क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उन परिजन के साथ मौजूद हूं क्योंकि आज ये बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आए दिन आप देखते हैं कि जिस तरह से दहेज प्रताड़ना को लेकर के महिलाओं के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, उसी तरह का ये मामला पेश आया है। और एक बड़ी बात ये है कि ये जो महिला थी ये प्रेग्नेंट थी और इसको आज मार दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर उनके वालिद साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका? इसामुद्दीन नाम है। इसामुद्दीन जी, क्या पूरा मामला हुआ है? पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। मामला यह है जी, असली लड़ाई जो ही दहेज की चल रही है। उनकी मांग ही दहेज और मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए। उनकी मांग पूरी हमसे हो नहीं पा रही थी। हमने उन्हें टाइम भी दिया था कि भाई उस लड़की के कोई बच्चा होने वाला था, भाई अब का छोचक मैं तुम्हें हम दे देंगे जो भी हमसे बनेगा। हालांकि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि पूरा दे दूंगा, जो भी मुझसे बनेगा उसे दे देंगे। फिर भी उनके दिमाग में बात नहीं आई। उसके साथ रोज मार पीट, लड़ाई झगड़े, भूखा रहना, घर से भगा देना, भाई इतना दुर्गति के बहुत ही ज़्यादा दुर्गति करी। और एंड में ये हुआ कि उस लड़के को मार दिया गया, और जिसमें 8.5 महीने का उसके पेट में बच्चा भी मौजूद है। क्या क्या नाम था इस बच्ची का? उसका नाम है सुरैया। अच्छा, तो कितना वक्त हो गया था शादी को? 3 साल हो गए। एक लड़की और है उससे बड़ी। अच्छा। हाँ, जो दूसरा बच्चा था उस पर। अच्छा। एक लड़की और है, कोई 1.5 पौने 2 साल की। तो आपको क्या सूचना मिली थी? कल क्या सूचना मिली आपको? सूचना ये मिली थी जी कि लड़की का फ़ोन आया कोई 10 बजे के करीब। उसने फ़ोन करा कि अब्बा कहाँ हो? मैंने घर हूँ। नुका तो तुम यहाँ को आ जाओ। मैंने क्या बात है? नुका ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रोज का काम होगा इनका, तुम यहाँ को आ जाओ, ये मुझे जान से मार देंगे एक दिन। मैं बोला ये ऐसा ना मारता कोई भी। मैंने कहा ये तो गलत बात है। मैंने कहा ऐसा कौन मार देगा किसी को? कोई ना मारता बेटी। और मैंने कहा 1-2 दिन रुक जा, मैं आ जाऊँगा। अब मुझे टाइम ना आने का, कोहरा पड़ रहा ज़्यादा, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। मैंने कहा मैं इस टाइम नहीं आ सकता। फिर जो दामाद का फ़ोन आया 4 बजे के करीब कि अब्बा कहाँ हो? मैंने घर हूँ। उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ अस्पताल में। मैंने कहा कौन सा अस्पताल है? उन्होंने कहा उन्होंने नाम भी बताया, मैं अब भी मेरे नाम याद ना उसका। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा मैं देखता हूँ गाड़ी घोड़े का जुगाड़। क्या बताया था जब वो हॉस्पिटल? उसने बताया था कि लड़की तुम्हारी जो है बेहोश मुझे आंगन में मिली पड़ी हुई, और मैं उसे अस्पताल ले आया हूँ। फिर उसने जो है मुझसे कहा, मैंने बूझी इसकी हालत क्या है, क्या बीमारी है इसे? उनके से बीमारी कुछ भी नहीं, ठीक ठाक ही जी। तो मैं ठीक ठाक छोड़ गया। तो मैंने कहा एकदम आफत कैसे आ गई इस पर? इस बेहोश किस बात से हुई? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? उनका डॉक्टर अंदर ले गए, 2 घंटे का टाइम दिया मुझे उन्होंने कि 2 घंटे के बाद हम तुम्हें बताएंगे, और ना मुझे मिलन दे रहे। अच्छा जी। वो यहाँ आकर कट लग गई बात। फिर जो है दोबारा पुनः फ़ोन करा मुझे 1.5 घंटे के बाद। अब्बा ने कहा तुम गाँव को आ जाओ, 2-4 आदमी। मैंने कहा काहे को, क्या बात हुई? नहीं कुछ भी ना, तो बस गांव को आ जाओ। मन कर उस लोंडे का तो बता कुछ। उनने कुछ नहीं बताया, उनने वो फ़ोन काट दिया। और फिर हमने 1000 कॉल लगाए, उनने कॉल नहीं उठाई। जब हम वहाँ पहुँचे, धक्के खाकू का हम नाम भूल गए, कार लेके हम यहाँ से चले घर से। अस्पताल में पहुँचे, अस्पताल में हमें जब पता ही ना हम जामे कहाँ, नाम भूल गए। उसे फ़ोन लगा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहा, तो हम कहाँ जाएँ? फिर हार के उसके घर पहुँचे हम। तो जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें पता चला कि लड़की को पुलिस लेगी उठा कर पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, पुलिस लेगी उठा कर। अब जो वो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेगी उठा कर।
फिर वहाँ से हम जो वापसी अपने घर को चले आए, फिर हम सवेरे गए हैं। अच्छा। जब सवेरे पहुँचे, थाने पहुँचे, तो वहाँ ना तो कोई हमारी रपट लिखने को तैयार और ना ही मतलब कोई सुनवाई कैसी भी ना कर रहे हुए। तो अच्छा। फिर वहाँ से हम उसके सीओ के वहाँ पहुँचे। सीओ ने कुछ कहने सुनने से जब उन्होंने वो रपट वपट चढ़ाई और फिर कौन हमने कौन लोग शामिल हैं इस पूरे प्रकरण में? इसमें तो जी वो परिवार सारा ही शामिल है। कौन कौन फिर भी? इसमें 4 तो वे हैं, इसके मतलब 3 तो भैया हैं। ये जो मेरा दामाद है, इसके 3 भैया हैं, वे भी शामिल है और बाप भी शामिल है। एक बहन रहती है वहीं इनकी, कुंवारी है, वो भी शामिल है, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी कोई जो है इस तरह का मामला हुआ? हाँ हुआ, पहले भी मार धाड़ करी इन्होंने जब भी गया था मैं। पर मैं समझू का मैं अपने एक उस हिसाब से कि भाई परिवार है, चलो हो जाती है तन मन सी गलती, तो मैं चलाया था। और इसके जेठ ने इतनी मारी थी, लोंडे को इतनी मारी थी कि उसे बुधेड़ के फेंक दी। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो जो चाहते हैं जी, इंसाफ चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं चाहते, इंसाफ चाहिए हमें तो। क्या जैसे उनकी भी मिले। माँ या कोई है जो उनसे बात हो सकती है? हम्म? जो मृतका हैं आपकी बेटी, उनके वालिदा, उनकी माँ वगैरह हैं, इनसे बात हो सकती है यहाँ पर? किसी से बात हो सकती है? और कोई महिला वगैरह है यहाँ? महिला वगैरह तो बतेरी हैं। बात करवा दो, अगर कोई हो तो हो जाए तो माँ वगैरह से। तो कोई भाई वगैरह हैं आपके बेटे वगैरह? हाँ। कौन से? क्या नाम है आपका? समीरुद्दीन। क्या क्या कहना है आपका? क्या आपने क्या पता किया, क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी क्या, कोई तो कहे मतलब किसी ने जहर दे दिया उनके घर को ने, और कोई कहे कि इन्होंने जो है मारी हुई अंदर कमरे में बंद कर गए भैयों ने उसके ने, और उसकी बहनी, अरे एक और है फरीद की जो घर वाली है ना, उसने भी मारा कैया उसे। ये जानकारी मतलब आस पड़ोस से हुई है? हाँ, अड़ोस पड़ोस से ही हुई थी अच्छा। जानकारी। आप क्या चाह रहे हैं आप? हमें तो बस जी इंसाफ चाहिए बस। मेरे साथ यहाँ पर उनकी माताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रहनुमा। क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी आपको? ये हमारे को से पता ना क्या हुआ। हाँ। कितने समय हो गया शादी को इस बच्ची की आपके? 3 साल। हाँ, तो कल क्या पता चला, क्या फोन आया था? कल ही पता चला, मेरे लड़के ने फोन करा। चल लो मैंने कहने लगा मेहमान काम पे ना गया, नु कहना आज नज़ारा काम पे, आज पंचायत होएगा। नु का कैसे पंचायत होएगा? नु का जमीन की बारे में पंचायत होएगा। फिर हमारे मेहमान बोला हमारे लड़के से, नु का तू मेहमानों को सामने बोले मत ना, बोलेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहेगा, उनने फोन कर दी। फिर आगे को पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप, ये बताइए। तुम आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मृतिका है, उनकी ये माताजी हैं। आप देख सकते हैं कि क्या हालात आज घर के नज़र आ रहे हैं। आज एक बेटी जो है वो इस दुनिया से विदा हो गई है, क्योंकि दहेज प्रताड़ना और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, उससे भी क्या खुलासा होगा वो भी जल्द आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ प्रशासन जो है वो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं